पॉर्न फिल्म। और वो मॉडल जिनका नाम भी इस केस में आया है, गहना वशिष्ठ, जो राज कुंद्रा के साथ कई प्रोजेक्ट भी कर चुकी हैं, हमारे साथ लाइव गहना वशिष्ठ जुड़ रही हैं। गहना, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर। सबसे पहले जब ये केस सामने आया तो आपके जहन में क्या बात आई? मैं चाहती हूँ कि आप सबसे पहले यही बात हमारे व्यूअर्स को बताएं। आई वॉज इन शॉक। मुझे बहुत बड़ा शॉक लगा कि यार हम लोग तो बहुत छोटे लोग हैं कंपैरेटिवली। जब हमें फंसा दिया गया, मतलब हम लोग तो फंस गए थे, हमें घर से उठा के लेकर गए, बिना हमसे कुछ पूछे, बिना सीधा वहां पे खड़ा कर दिया गया। तो राज कुंद्रा जैसे बड़े आदमी को कैसे फंसा सकता है? मुझे बहुत बड़ा शॉक लगा। मुझे कंटिन्यूअसली मीडिया के बैक टू बैक कॉल्स आ रहे थे। मेरे लिए बहुत शॉकिंग था और बहुत टाइम लगा मुझे डाइजेस्ट करने में कि यार लोग किस हद तक गिर सकते हैं किसी को फंसाने के लिए, कि कुछ भी लगा देते हैं। नॉर्मल फिल्म्स है, एरोटिका है, नॉर्मल बोल्ड फिल्म्स है, उन्हें पॉर्न का नाम कोई कैसे दे सकता है किसी को फंसाने के लिए? नहीं गहना, मैं ये जानना चाह रही हूँ, जो आप फंसाने वाली बात कह रही हैं, ये किस आधार पर कह रही है? थोड़ा डिटेल में आप बताएंगी तो इस मामले को हम ज्यादा बेहतर तरीके से आपके जरिए समझ पाएंगे। ये फंसाने वाली बात ऐसे है कि जैसे आप लोग को पता होगा, ये पूरा मैटर February 4 को शुरू हुआ था, राइट? सो जब आप लोगों ने सुना था, सबकी बातें थी कि मैं 4th को सेट पे मिली, मैं शूट कर रही थी, मैं 4th को सेट पे मिली, ये हर जगह चल रहा था। तो मैं आपको बता दूं कि जो लोग 4th को सेट पर मिले थे, जो रेड हैंडेड कॉट हुए थे, उनको अरेस्ट करके 5th को किला कोर्ट में खड़ा किया गया था। मैं उसमें नहीं थी। अगर मैं 4th को मिली होती तो 5th को मैं भी कोर्ट में खड़ी होती। फिर उसके बाद ये मेरी चार्जशीट ये कहती है कि 6th को इन लोगों ने मुझे इंक्वायरी के लिए बुलाया, मेरी झड़ती ली और मेरे अंदर से लैपटॉप गिरा, मेरे अंदर से फोन गिरा और उसके बाद उन्होंने मुझे अरेस्ट किया और 7 को कोर्ट में खड़ा किया। ये पुलिस वालों की चार्जशीट कहती है। और मैं आपको फैक्ट बताती हूँ उस दिन हुआ क्या था। 4 तारीख को मैं मेरे घर पर थी, लोखंडवाला में। नॉर्मल फ्लैट है, 1 BHK फ्लैट, मैं अकेले रहती हूँ। मेरे घर में 14 पुलिस वाले घुस गए बिना वारंट के। अंदर आने के बाद मुझसे कहते हैं, आपके पास जो भी फोन, लैपटॉप, हार्ड डिस्क, डीवीडी जो है सब दे दीजिए। मैंने कहा ये लीजिए, मेरे पास 3 फोन है, ये लैपटॉप है, ये इसका पासवर्ड है, ये ले लीजिए। चेक किया, मेरा पूरा घर का सामान इधर उधर गायब कर, जो मिला जो मिला। मुझे तो अभी तक मेरे घर से ज्वेलरी का बैग नहीं मिल रहा है, बट उस पर नहीं बोल सकती क्योंकि मेरे पास कोई प्रूफ नहीं उस चीज का। रात को मेरे घर में 3 पुलिस वाले सो गए। मेरा 1 BHK फ्लैट है, बहुत बड़ा फ्लैट नहीं है जिसमें कोई कहीं भी सो सके। मेरे बेडरूम में मेरे बेड पर फातिमा नाम की क्राइम ब्रांच की पुलिस वाली मेरे बगल में सोती है। मेरे घर में 3 लोग सोए, फातिमा, योगिता और शिव। रात को 4 को मेरे घर में सो गए। 5 की सुबह मुझे लेके जाते हैं क्राइम ब्रांच के ऑफिस, दिन भर टाइम पास करते। 5 की शाम को मुझ पे 41 इशू करते और घर भेज देते हैं। 6th को ये लोग मुझे 41 इशू करके बुलाते हैं, क्योंकि जब वो मेरे घर आए थे बिना वारंट के आए थे। इशू करते हैं, शाम को ऑल ऑफ सडन मेरे से FIR साइन कराई जाती है बिना किसी मैटर के। कुछ अगर मैं गलत होती तो आई वुड हैव अप्लाइड फॉर एंटिसिपेटरी बेल। मुझे पता ही नहीं कि मेरे खिलाफ केस बन रहा है, क्योंकि मैं कहीं थी नहीं इन्वॉल्व, हमने कुछ किया ही नहीं ऐसा जिसके लिए केस बने। 6 को मुझसे FIR साइन करवाते हैं और 7 को मुझे कोर्ट में खड़ा कर देते हैं। एंड ना मुझे रिमांड एप्लीकेशन पढ़ाई जाती है, ना मुझे सेक्शन बताए जाते हैं, ना मुझे एलिगेशन बताई जाती है। और हाँ, मुझे मराठी नहीं आती, मैं नॉर्थ इंडियन हूँ, तो वहां पे क्या बातें हुई मुझे नहीं मालूम। और ये बात उनको पता थी, मैंने पूछा था तो बोले अरे साइन करो साइन करो। अगर मैं गलत होती तो मैं मेरी PC नहीं बढ़वाती। मुझे पुलिस से बात करनी, आई वॉन्टेड टू टॉक टू देम। मुझे बताओ तो हुआ क्या। आप ये पता कर सकते हैं मुझसे। जब जज ने पूछा कि आपको कुछ कहना है, तो मैंने कहा सर मेरी PC बढ़ा दो सर। जबकि आपको पता होगा जब तक आपको जुडिशियल कस्टडी नहीं मिलती आपको बेल नहीं मिलती है। एंड वहां पे मैं बेल नहीं देख रही थी, मैं वहां पे बात करना चाह रही थी, क्योंकि मुझ पे ऐसे ऐसे एलिगेशन लग गए थे जिसके लिए मैं अपनी फैमिली को फेस नहीं कर सकती थी। तो आई वॉन्टेड टू टॉक टू देम। मुझे 14 डेज PC में रखा गया, उनको जो समझ में उन्होंने केस लगाए। उसके बाद मुझे बायकुला जेल भेजा जाता है। 2nd डे मुझे फिर से उठा लिया जाता है, मालवानी पुलिस चौकी से मुझे उठाते हैं और मुझ पे बोला जाता है आप पे गैंग रेप लगा है। बीइंग अ वुमन आई कैन नॉट रेप अ वुमन, तो मुझ पे 376 तो लग नहीं सकता था। तो दैट्स अ रीजन दे हैव पुट 376D, क्योंकि उनको मुझे फंसाना था और उन्हें ऐसे एलिगेशन लगाने थे जो गहना, एक्चुअली फिर बहुत दो बड़े बातें जो आप एलिगेशंस हैं। बातें कह रही हैं, इसमें 2 मेरे सवाल हैं। पहला सवाल ये कि जो आप कह रही हैं कि मुझे वो लोग फंसाना चाहते थे, मुंबई पुलिस फंसाना चाहती थी, इसकी वजह, साथ ही राज कुंद्रा इस केस में इनोसेंट है, ऐसा आपको क्यों लगता है? एक एक करके दोनों बातों का जवाब दीजिए। चलिए,
मैं आपको बताती हूँ पूरा मैटर। एक सेकंड ना, मैं अपना फोन रख लेती हूँ। मैं ये इसलिए कहना चाहती हूँ, मुझे फंसाया जा रहा था क्योंकि जब मैं जुडिशियल कस्टडी में, जब मैं बायकुला में थी, वहां पे मैं वेट कर रही थी मेरी चार्जशीट का, जो मेरी चार्जशीट बहुत बाद में ये आई। मैं जब जेल से निकली हूँ, तब मैंने पूछा कि यार क्या किसी और की इंक्वायरी हुई थी? मुझे पता चला किसी की कोई इंक्वायरी नहीं हुई। अगर आप गैंग रेप लगा रहे हैं, जो कि कभी नहीं हुआ, तो बाकी एक्यूज कहाँ है? मतलब आपका टारगेट बिल्कुल क्लियर था, आपको मुझे फंसाना था और आप मुझ पे स्ट्रेट रेप केस नहीं डाल सकते थे, इसलिए आपने गैंग रेप डाला। दूसरी चीज, उस लड़की जिसने केस किया है, उसका पेमेंट ट्रांजैक्शन है। कौन इंसान है जो रेप करवा के पैसे लेता है? उसका एनओसी वीडियो है जो पुलिस को दिया है, प्रमोशनल वीडियो है। उस लड़की की शूट के बाद की मेरे पास चैट है, जहां पे मुझे मैसेज करे, मैम इट वाज लवली वर्किंग विद यू, आपके साथ काम करके बहुत मजा आया। वो चैट भी हमने सबमिट किया, पूरे शूट का फुटेज हमने सबमिट किया है, लेकिन हमें दिखाने का मौका नहीं मिला। क्यों? जब ट्रायल होगा तब देखा जाएगा, बट टिल देन आप अंडर ट्रायल एक्यूज बन के 5 महीने जेल में रहते हैं। ये आपका टारगेट था मुझे फंसाने का। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, अगर एक लड़की को ना उसका बॉयफ्रेंड, उसका पति उसकी मर्जी के खिलाफ थोड़ा सा भी कुछ कर देना तो खड़ी नहीं हो सकती। लड़की बोलती गैंग रेप लगा है, और जिस दिन का शूट की डेट है उस दिन के पास उसके रोज टिकटॉक पे वीडियोज है, रोज नाच रही गा रही है। गैंग रेप के बाद क्या कोई नाच सकता है, कोई गा ये सकता किस है? लड़की की मेरे कहना आप शूट पे बात 2 कर रही हैं? जिस लड़की को आप एलिगेशन कर रही हैं, जिन पर आरोप लगा रही हैं, वो लड़की कौन है? क्या आप नाम ले सकती हैं यहाँ पर? नहीं, विक्टिम्स का नाम लेना अलाउड नहीं होता है। ये कौन है, तो प्रोफाइल मैं बता सकती हैं अभी आप, ताकि ये पता चल पाए कि उसका क्या किरदार था आपको फंसाने में? आप नाम मत लीजिए, हम नाम लेने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन आप बताइए कि वो ये करती थी, इस तरह से आपके कांटेक्ट में थी, वो क्या चाहती थी, कौन सा बदला लेना चाहती थी, कौन सी उनको दिक्कत थी आपसे, ये तो बता सकती हैं आप? देखिए, मैं शूट के पहले उस लड़की को नहीं जानती थी। शूट के बाद भी मुझसे कभी ये ना, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है। शुरू हुआ जी जी, 8:30 आने बजे, लगी, हमने आने लगी, गाने का बोलिए। शूट, हमारा पार्टी सॉन्ग हम शूट कर रहे थे। पार्टी सॉन्ग उसने शूट किया, प्रमोशनल वीडियो, एनओसी वीडियो, पेमेंट ली और चली गई। मेरी उसके साथ कोई डील नहीं थी। उसने कोऑर्डिनेटर से मेरा नंबर लिया, शी हैज स्टार्टेड टेक्स्टिंग मी कि मैम इट वाज लवली वर्किंग विद यू, बहुत मजा आया, इट वाज एब्सोल्युटली फाइन। लेटर मुझे बाद में जो समझ में आया कि दिस इज हर बिजनेस, कि वो लोगों के साथ काम करते हैं, शी इज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट, दिस इज हर जॉब, कि लोगों के साथ काम करती है और पैसे की डिमांड करती है। जब तक वो मुझसे पैसे की डिमांड करती तब तक मैं अरेस्ट हो चुकी थी, और जो मुझ पे एलिगेशन लगाए गए थे पहले, वो सारे बेलेबल ऑफेंस थे। 290 टू 293 जो सेक्शन है वो बेलेबल ऑफेंस। इन्हें बड़ा केस बनाना था, तो बड़ा केस की मैं ज्यादा लंबे तक फंसूं, इसके लिए इन्होंने 376 डी लगाया। दिस वाज देयर टारगेट। अगर मैं टारगेट नहीं होती तो बाकी सब लोगों की इंक्वायरी होती, सबसे पूछा जाता, सब कुछ होता, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब राज की बात करती हूँ। राज के साथ मैंने 3 फिल्में की हैं, तीनों फिल्में इंटरनेट पे अवेलेबल है। वो तीनों फिल्में कोई भी पॉर्न की कैटेगरी में नहीं आती, कोई भी, हाँ आई मीन इट। ना तो वो बहुत ज्यादा बोल्ड है कि जहाँ पे आपको मेरा कोई भी प्राइवेट पोर्शन दिखेगा। मुझे जो कहा गया था, जो पेमेंट दी गई है वही पेमेंट दी गई, वही स्क्रिप्ट पे काम हुआ, जो ट्रायल में कॉस्ट्यूम पहने थे मैंने वही पहना। तो जब मेरे साथ ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ, मैं कैसे मान लूं कि बाकियों के साथ गलत हो रहा है? ये तो कोई, और मैं खुद ये पहले आप जो आर्टिस्ट हूँ, बात कह बाकी रही हैं कि आपके साथ कुछ गलत नहीं हुआ तो बाकियों के साथ नहीं होगा, ये तो आप पहले से प्रिजुडिस होकर बात कह रही हैं। हो सकता है कि किसी के तजुर्बे और तरह के रहे हों। अभी पूरा मामला जांच में है, लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूँ, जिस बात का जवाब मुझे आपसे नहीं मिल पा रहा है, वो ये कहना कि आपको ये लग रहा है कि आपको टारगेट करने की वजह से राज कुंद्रा को भी इस केस में फंसाया जा रहा है। क्या आप ये कहना चाहती हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहती हूँ। मेरी वजह से राज फंस रहा है या राज की वजह से मैं फंस रही हूँ, मैं ये नहीं कहूंगी, ठीक है। लेकिन राज के ऐप पे जो सबसे फेमस पर्सन था, जो काम कर रही थी, वो मैं थी, ये मैं जरूर कहना चाहूंगी। और ये कहीं ना कहीं से चीजें एक दूसरे को इंटरलिंक करती है, बट उसका जो फैक्ट है वो मेरे पास भी अभी तक नहीं है कि कौन फंसा रहा है। मैं खुद भी ये जानने की कोशिश में हूँ कि मुझे कहीं से पता चल जाए कि आखिर फंसा कौन रहा है। अच्छा, ये बॉलीफेम ऐप का क्या मामला है, जरा बताइए इस बारे में। मेरे पर भी सेम सेक्शन लगा है जो राज पर लगा है, पोर्नोग्राफिक का।
जो राज का सीआर है सेम मेरा सीआर है। जिस केस पे मैं 6 नंबर पे नंबरकारी हूँ, सेम उसी केस पे राज 10th नंबर पे नंबरकारी। गहना, मैं आपसे बॉलीफेम ऐप के बारे में पूछना चाह रही हूँ, उसके बारे में आपको क्या जानकारी है? अच्छा, मुझे आप सुनाई दे। अच्छा, ऐप के बारे में, आप हॉट शॉट्स के बारे में बात कर रहे हैं? बॉलीफेम और हॉट शॉट दोनों के बारे में बताइए, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है, जो आपको पता है। देखिए, जो हॉट शॉट्स ऐप है, ठीक है, उस पे हम लोग एज एन एक्ट्रेस काम करते थे। मैं आर्टिस्ट की तरह जाती थी शूट पर, मैंने शूट किया, ठीक है। बाद में ये लोग फिल्में अपलोड करते थे, फिल्मों को क्या सेल करते थे क्या नहीं करते थे, उससे मेरा कोई लुकआउट नहीं था। मैं ज्यादा घुसती भी नहीं हूँ और मेरी जरूरत भी नहीं थी। मुझे इन्होंने स्क्रिप्ट दे दी, मेरा रोल बता दिया गया, मुझे बताया गया ये एक्टर आपके ऑपोजिट होगा, ऐसा काम होगा, इतनी क्लियर है सारी चीजें और मैं कंफर्टेबल हूँ तो मैं कर लूंगी। तो मैंने बहुत ही कंफर्टेबल थी, मैं तीनों फिल्मों मैंने काम किया और मैं आ गई। नहीं तो मैं और दूसरा जो मुझे राज कुंद्रा की कंपनी ने मेरा ऐप लॉन्च करके दिया था, गहना वशिष्ठ ऐप, जिसके लिए मैं अक्टूबर 2019 में मिली थी राज की कंपनी में, फर्स्ट टाइम मैं गई थी। तो जो मेरा ऐप था गहना वशिष्ठ ऐप, वो प्ले स्टोर, ऐप स्टोर हर जगह अवेलेबल था। आज की डेट में बहुत सारी सेलिब्रिटीज के ऐप हैं। उस ऐप पे बिल्कुल क्लियर था, आप जो शूट करना चाहते अपने हिसाब से शूट करिए, अपने हिसाब से लाइव आइए, जो भी इनकम होगी विल शेयर। अच्छा गहना, एक और बात, पूनम पांडे का स्टेटमेंट हम सुना रहे हैं लगातार। एक और पीड़ित हैं जिनको हम दिखा नहीं रहे हैं, लेकिन उनका स्टेटमेंट है कि उन्हें भी इस तरह का कॉल आया था और इस तरह की फिल्मों में काम करने के लिए पेशकश की गई थी। तो वो ऐसे क्यों स्टेटमेंट दे रहे हैं? आपको क्या लग रहा है इस पर? फिर से बोलिए। पूनम पांडे जो जानी मानी मॉडल है, बहुत ही बोल्ड सीन्स देती हैं, फोटोशूट भी उनके आपने देखे होंगे, और साथ ही एक और पीड़ित जिसका स्टेटमेंट हम कल भी चला रहे थे, अगर होगा तो मैं चाहूंगी कि वो अभी हम दोबारा आपको भी सुनवाए। वो भी ये बता रही हैं कि राज कुंद्रा की कंपनी इस तरह के ऑफर्स उन्हें दे रही थी। उन्होंने, पूनम पांडे तो ये कह रही है उन्होंने इस बात की शिकायत पुलिस तक भी की थी। देखिए पूनम मतलब मुझे ऐसा कमेंट नहीं करना चाहिए, बट जो पूनम जिस लेवल के वीडियोस रिलीज करती है, जिसका पति खुद शूट करता है या वो खुद शूट करके डालती है, राज उसके बेडरूम में बैठ करके तो शूट नहीं करवाता, राइट? पूनम जिस तरीके के फोन में वीडियोस, पूरे न्यूड वीडियोस जहाँ पे वो अपने प्राइवेट पोर्शन शो करके दिखा रही होती है, वो राज उसको फोन करके तो नहीं बोलता ना कि बेबी तो अपने पति के साथ शूट करो, रिलीज कर। राज का उसके करंट ऐप के साथ कोई लेना देना नहीं है। राज का जो अभी जो पूनम का जो करंट ऐप चल रहा है, जो करंट में जो इसके प्रेजेंट में जो ऐप चल रहा है, उसका राज से कोई लेना देना नहीं, मुझसे उसका कोई लेना देना नहीं। तो इसमें राज का क्या सीन? लड़कियां खुद कपड़े उतार रही हैं यार। फिर जो दूसरी लड़की का आप मुझसे कह रहे हैं एलिगेशन है, यार मैं 11 साल से फिल्म इंडस्ट्री में हूँ, मैंने साउथ की 27 फिल्में कर रखी हैं, 12 टीवी शोज कर रखे हैं और पता नहीं कितना काम कर रखा है। मुझसे तो आज तक किसी ने नहीं पूछा, मुझसे तो किसी ने नहीं कहा कि आप ऐसे न्यूड वीडियोस का ऑडिशन दीजिए, ये करिए वो करिए। ये हमेशा वही लड़कियां क्यों कंप्लेन करती है तो जीवन में कुछ नहीं कर पाती? ये वही लड़कियां क्यों बोलती है जो दूसरों को ग्रो करते देखती हैं और उंगली करने आ जाती हैं? ये दूसरी जगह, अच्छा ठीक है चलो मैं कहती हूँ जो भी तुम बोल रही हो अपनी जगह है, तुम दूसरी जगह क्यों नहीं काम करती हो? कौन हो तुम और तुम्हें कोई क्यों बोलेगा जब मुझे नहीं बोला? ऐसे पता नहीं कितने एक्टरों को मैं जानती हूँ कि राज की कंपनी ने अगर जो भी 25 30 से 50 फिल्में बनाई हैं, उनमें से 50 एक्टर कुछ नहीं कह रहे, अचानक से एक लड़की आके बोलती है उसको ऑडिशन के लिए बुलाया गया, बाकियों को क्यों नहीं बुलाया गया? आप ये कहना चाह रही हैं कि वो क्योंकि अपनी फील्ड में नाकाम हुई हैं और सिर्फ एक लोकल तरह की पब्लिसिटी हासिल करने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट्स दे रही हैं और किसी की इमेज को टार्निश कर रही हैं। बिल्कुल। तो क्या आप उनकी फहरिस्त में गिना सकती हैं कि ये लोग हैं जो आपकी जानकारी में जो मॉडल्स आई भी थी और राज कुंद्रा के साथ जुड़ी भी थी और फिर बाद में उन्होंने इस तरह के एलिगेशंस लगाए? यार फिर आपको रिपीट करना पड़ेगा क्वेश्चन। चलिए ठीक है गहना, मुझे और कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारियां इस केस में आ रही हैं। आप हमारे साथ जुड़ी, आपने बेबाकी से अपनी बात को रखा, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन गहना वशिष्ठ को आप सुन रहे थे, जानी मानी मॉडल, अपने आप को बता रही है